अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेरियस प्रॉपर्टीज़ विच आर रिलेटेड टू प्लेन मिरर। उसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी। नंबर 1, इमेज फॉर्मड बाई प्लेन मिरर कैसी होती है बेटा। अख आसान वर्चुअल बे आसान इरेक्ट बे ऑफ सेम साइज बे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to distance of image। यूता ऑब्जेक्ट दूर तीसा इमेज दूर, मगर विच डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस हम लेते हैं बेटा। हम कोई ऑर्डिनरी डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम आपने चलिए बेटा दूसरा पॉइंट हमने सीखा लेंथ ऑफ मिरर। से बेटा क्या सीखा हमने। In order to see the full image, what should be the length of mirror? It should be at least half of the size of object। जितना object उसके half, if h is the height of object, then the height of mirror required to see the full image, that is equal to h by 2। अगर एक इंसान center of room में है, if a person is standing at the center of room and wants to see the full image of a wall which is behind him, what should be the height of mirror बेटा। आपने देखा it is equal to h by 3। और भी बाकी प्रॉपर्टीज so that was लास्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें आपने सीखी। और लास्ट लेक्चर में एक एरर आया था जो एक ब्रदर ने वहाँ पे कमेंट्स में लिखा, वो तो सही बात थी। तो जल्दी में रे डायग्राम में थोड़ा बहुत एरर आया था। ये वाला न्यूमेरिकल था बेटा, बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो रेज यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह से रेज स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा गलत हो गया था। बाकी आंसर तो बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना था रेज। तो जल्दबाजी में गलत हो गया था, तो आप ये करेक्ट कर सकते हो बेटा। चलिए बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की। आज देखेंगे डीविएशन किसके बराबर होता है। क्या देखेंगे बेटा, एंगल ऑफ डीविएशन। पहले बेटा हम एक प्लेन मिरर लेंगे, वन प्लेन मिरर। मुझे अगर अख प्लेन मिरर आए, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर से टकराई, यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई बेटा। इस एंगल का नाम क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल का नाम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आई के बराबर है, आर इक्वल टू आई। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो इंसिडेंट रे है बेटा, इसका ओरिजिनल पाथ तो यहाँ से है। ओरिजिनल पाथ दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ यहाँ से, लेकिन यहाँ पे रे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो एंगल है, इतनी डिविएट हो गई है रे, इसको बेसिकली यहाँ से चलना था लेकिन गई यहाँ से, इतनी डिविएट हो गई है। और कौन से वाले एंगल से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट हो गई, अपने पाथ से टल गई इस तरह से। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिविएशन। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल मेड बाय व्हिच रे, रिफ्लेक्टेड रे विद ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ के साथ क्या एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। देखो बेटा, लीनियर पेरेक्शम, ओवरऑल एंगल कितना 180, ये कितना आई, ये कितना आई, डेल्टा किसके बराबर आएगा, ये आएगा 180 माइनस ट्वाइस आई। ये भी आई, टोटल एंगल कितना हो गया, ट्वाइस आई। टोटल एंगल 180, डेल्टा कितना आया, 180 को माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, ये 2i। सो क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल ऑफ डिविएशन। सो व्हाट इज फार्मूला फॉर एंगल ऑफ डिविएशन, शाबाश, 180 माइनस ट्वाइस आई। खबर को बुरशा तो समझवान। सो अगर एक प्लेन मिरर होगा बेटा, तो एंगल ऑफ डिविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 180 माइनस ट्वाइस आई।
अब हम बेटा दो प्लेन मिरर्स लेंगे। ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल जो है बेटा वो कितना है? इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है, लेट अस सपोज वो थीटा के बराबर है। मुझे इस टाइम कैलकुलेट करना है कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे कैलकुलेट करोगे आप बेटा? देखो बेटा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, टकराई इस तरह से, ये I1 है। यहाँ से वापस निकली बेटा, ये भी I1 है। ये एंगल किसके बराबर होगा बेटा? ये तो 90 माइनस I1 है। नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है सरफेस के साथ? 90। ये I1 आया, ये कितना? ये 90 माइनस I1 है। ये रे दूसरी मिरर के साथ टकराई और वहाँ से निकली। ये दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। ये एंगल किसके बराबर होगा बेटा? 90 माइनस I2। बोलो बेटा, मुझे एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है बेटा? डेल्टा 1 किसके बराबर है? 180 माइनस ट्वाइस I1। ये तो भी आपने देखा। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन शाबाश किसके बराबर? 180 माइनस ट्वाइस I2। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल मेड बाय व्हिच रे विद व्हाट? शाबाश, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। किसके साथ? ओरिजिनल पाथ के साथ। आप देखिए, इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ से था, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो गई। ये तो एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉक। ये इंसिडेंट रे, इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ से था बेटा, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चली गई। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। वन सको टोटल एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इन दोनों को ऐड करके आएगा बेटा 360 माइनस 2, ब्रैकेट में आएगा I1 प्लस I2। इसको आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगा सकते हो। ये एंगल कितना? 90 माइनस I1। ये एंगल कितना? 90 माइनस I2। ये एंगल कितना? थीटा। इसको आपको सॉल्व करके मिलेगा I1 प्लस I2 आएगा थीटा के बराबर। आप देखिए 90 माइनस I1, 90 माइनस I2, 180 माइनस I1 माइनस I2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। ये सॉल्व यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस ट्वाइस थीटा। ये आपको याद रखना है बेटा, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे तो ओवरऑल डेविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज। सो ये आपका आंसर आया 360 माइनस ट्वाइस थीटा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है बेटा? मैं आपको बोलूँगा कंक्लूजन क्या है। अगर एक प्लेन मिरर होगा, अगर एक प्लेन मिरर होगा, वन प्लेन मिरर, सो डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस ट्वाइस I। व्हाट इज I? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर टू प्लेन मिरर्स होंगे बेटा, टू प्लेन मिरर्स, तो डेल्टा किसके बराबर? 360 माइनस ट्वाइस थीटा। What is theta? Theta is not angle of incidence beta. Theta is the angle of shabash. What is theta? Theta is not angle of incidence. Theta is the angle between two plane mirrors. आपको बता रही समझ? अगर डिविएशन सेम डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज 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 ऐड देम। अगर सेम डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐड देम। अगर डायरेक्शंस डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, विच एवर इज ग्रेटर। आप अब देखिए बेटा, ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री ह्यूमन एंगल। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया मिरर 1 पे। क्या आप मुझे फिर यहाँ पे स्ट्राइक होगी फिर वापस जाएगी, क्या आप एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ वही कर सकते हैं बिल्कुल। डेल्टा किसके बराबर आएगा बेटा? 360 माइनस ट्वाइस थीटा। डेल्टा का से बराबर इक्वल 360 माइनस ट्वाइस 90।
डेल्टा ई बराबर 360 माइनस 180, डेल्टा आएगा 180। कितना डिविएट हुआ है बेटा? लाइट का डिविएट गमस 180। इसका मतलब क्या? लाइट आई, इसके साथ टकराई और फिर बराबर एंटी पैरेलल निकलती है, इस तरह से एंटी पैरेलल। ओरिजिनल पाथ यहाँ से था इस तरह से, जो फाइनल इमर्जेंट रे है इस तरह से हो गई। डिविएट कितना हुआ है? 180। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? शाबाश। इफ द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे दे आर एंटी पैरेलल। शाबाश। सो अगर मैं आपको बोलूँगा द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर एंटी पैरेलल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स? आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। कितना है? शाबाश, 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। ये एक बार किसी एंट्रेंस में आया था, लेकिन उन्होंने एंटी पैरेलल के बदले वर्ड पैरेलल भी यूज़ किया था, डायरेक्शन उन्होंने नहीं ली थी, एरर था उनका। तो ये छोटी बात है, तो कोई सीवियर इशू नहीं है। और यहाँ पे ये जो डिविएशन है, क्या ये डिविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे? नहीं। deviation is independent of angle of incidence. Deviation depends only on angle between two mirrors. So आप ये point note down कर सकते हो. If two mirrors are inclined to each other at 90 degree, the emergent ray is anti-parallel to incident ray, whatever the angle of incidence is. यहाँ तक बेटा समझाया आपको अच्छे से? क्या मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ आपको? चलिए भाई, चलिए भाई, यहाँ से आप क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको क्वेश्चन की समरी समझाऊंगा, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। देखो, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है। रे ऑफ लाइट आती, इस मिरर को रखेंगे नाम हम मिरर 1, दूसरे मिरर को नाम रखेंगे मिरर 2। रे आती है पैरेलल टू मिरर 2 और फॉल करती है ऑन फर्स्ट मिरर। उसके बाद कहाँ स्ट्राइक करेगी बेटा? कौन सा कट कर स्ट्राइक? सेकेंड मिरर। सेकेंड के बाद जब स्ट्राइक करती है, ये बनती है पैरेलल टू 1। मुझे नंबर 1 एक तो थीटा निकालना है और दूसरा डिविएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है बेटा? मैं को डायग्राम से समझाऊंगा इस तरह से। लाइट, रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू मिरर। रे ऑफ लाइट जो आती है बेटा, ये आती है पैरेलल। किसके पैरेलल आती है? मिरर 2 के पैरेलल। देखिए बेटा इस तरह से, ये रे इसके पैरेलल, ठीक बेटा। इसके बाद स्ट्राइक करेगी इस पे, इसके बाद पैरेलल निकलेगी इसके पैरेलल। पूरी कंसंट्रेशन। ये एंगल कितना बेटा? थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इसने स्ट्राइक की और वापस यहाँ आई, ठीक बेटा। ये दो रेज पैरेलल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद सरफेस। ये है एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद सरफेस। ये तो इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे जितना सरफेस के साथ बनाता है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस के साथ बनाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था, ठीक है। अब रे निकलती है इस तरह से। अब रे जो है इस तरह से पैरेलल निकलती है। मैं इसको स्टार बनाऊंगा। पैरेलल किसके पैरेलल? मिरर 1 के पैरेलल। ये दो रेज भी पैरेलल है। मुझे थीटा निकालना है और डिविएशन निकालना है, ठीक। चलो बेटा, ये दो रेज क्या है आपस में? दे आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, व्हाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लाइन पैरेलल टू ईच अदर, थीटा। अगर ये थीटा, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद सरफेस,
एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे विद सरफेस, ये भी थीटा होगा। इंसिडेंट रे जो सरफेस के साथ बनाता है वही रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ। हो गया भाई। अब मुझे बोलिए आप बेटा, सम ऑफ एंगल्स ट्रायंगल फॉर्मूला लगाइए। थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा किसके बराबर है बेटा? 180 के बराबर। थीटा किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर। सो वी हैव गॉट व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू मिरर? शाबाश, 60 डिग्री। बहुत ईजी। क्या आप डिविएशन निकाल सकते हो? यस, डिविएशन की फार्मूला 360 माइनस 2 थीटा। क्यों मैंने 360 माइनस 2 थीटा फार्मूला यूज़ की बेटा? जल्दी बोलिए, क्यों ये वाली फार्मूला यूज़ की? ये फार्मूला हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि देयर आर टू मिरर्स। बोलिए बेटा, डिविएशन किसके बराबर आएगा? 360 माइनस ट्वाइस 60। 120 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको अभी समझाया था जनरल केस में। ये आपका आंसर है। चलिए भाई, इससे आगे जाएंगे, थोड़ा बहुत एक लेवल इंक्रीज करेंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड द डिविएशन सफर्ड आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। 3 रिफ्लेक्शंस हो रही है, कितनी भी 3 रिफ्लेक्शन बेटा का साम किस वाले केस में? डायग्राम यही से बना के दूंगा आपको। यहाँ से इस तरह से रे आ रही है। ये ज़रूरी नहीं ये पैरेलल टू मिरर है, ये ज़रूरी नहीं। सिर्फ ये एंगल क्यों है? ये एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये है 50 डिग्री। 3 रिफ्लेक्शंस हो रही है रे ऑफ लाइट के। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई? आपको करना है एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट। एंगल ऑफ डिविएशन हम बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होनी चाहिए। 180 माइनस ट्वाइस आई इज़ द एंगल ऑफ डिविएशन एट वन सरफेस। वो फॉर्मूला हम यूज़ करें। देखो बेटा, रे ऑफ लाइट आई, वो आप चलिए यहाँ पे बनाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियरली नज़र आए। इससे बेटा ये एंगल किसके बराबर बेटा? 50 के बराबर। ये एंगल किसके बराबर बेटा? 30 के बराबर। ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ टकराई, यहाँ से वापस निकली इस तरह से, या त्राउपन नॉर्मल इस तरह से। ये एंगल 50, ये एंगल भी 50। ये I1 नाम रखेंगे इसका। बोलो बेटा, I1 के पास डेल्टा 1 किसके बराबर होगा? एक ही मिरर है यहाँ इस पॉइंट पे। 180 माइनस ट्वाइस 50, डेल्टा 1 होगा 80 डिग्री के बराबर। ये पहली डिविएशन है बेटा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज अभी पता चलेगा। इंसिडेंट रे इस तरह से था, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ डिविएशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बेटा, पॉज करके आप देख सकते हो, मैं आगे जाऊंगा बेटा। उससे और ये डिविएशन कितना निकला आपको? उससे और 80 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ आया? देखो बेटा, ये एंगल कितना? 50। क्या ये एंगल 40 के बराबर है? आप बोलोगे कैसे? कॉमन सेंस, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 में से ये 50, ये 40। बेटा यूज़ करो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, ये बड़ा वाला एंगल निकाल सकते हो। यस, 40 प्लस 30 कितना हो गया बेटा? 70। 180 को 70 माइनस करो, आपको 110 निकलेगा। ये बड़ा वाला एंगल 110 है। यहाँ तक कितना है? 90। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा फिर बेटा? 20। 110। सो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो I2 है वो किसके बराबर है बेटा? वो 20 के बराबर है। क्या आप डेल्टा 2 निकाल सकते हो? आप डेल्टा 1 हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। डेल्टा 1 जो है वो किसके बराबर है बेटा? जल्दी जल्दी। डेल्टा 1 है 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब डेल्टा 2 निकालेंगे।
बोलो बेटा डेल्टा 2 किसके बराबर होगा? डेल्टा 2 होगा 180 माइनस ट्वाइस 20। डेल्टा 2 होगा 180 माइनस 40। डेल्टा 2 होगा 140 डिग्री। यहाँ से लाइट आई तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ से जाएगी। आपको पता ही है, तो मुझे एंगल ज़रूरत नहीं है। अब ये 20, ये रिफ्लेक्ट भी 20 पे होगी। क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? इंसिडेंट रे यहाँ से था तो रिफ्लेक्टर रे, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, ये रिफ्लेक्टर रे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। So we have got delta 2 easily. खबर तो इतना समझिए हमें बासान 140 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, पूरा कंसंट्रेशन अथ कुनी डायग्राम यही। वैसे बेटा ये कितना 20, ये कोता चल 70, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस तरह से गिरेगा ये इस पे, इस तरह से नॉर्मल बनाएंगे, ये बनो नॉर्मल। वन से बेटा अगर ये 70 ये 30, ये एंगल कितना हुआ? सम ऑफ एंगल ट्रायंगल फार्मूला यूज़ कर सकते। 70 30 ये तो 80 आएगा बेटा, ये को 80 नॉर्मल के साथ 90 बनाता है। 90 में 80 आया, ये को 10 डिग्री। ये वाला एंगल 10 डिग्री के बराबर है। यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है, यहाँ पे I3। बोलो बेटा डेल्टा 3 किसके बराबर होगा? शाबाश, 180 माइनस ट्वाइस इंटू 10। ठीक, डेल्टा 3 होगा 180 माइनस 20। डेल्टा 3 होगा बेटा 160। ये भी क्लॉकवाइज आएगा, आप खुद देख सकते हो। वो डेल्टा 3 तरह 160 क्लॉकवाइज। बोलो बेटा टोटल डिविएशन अब किसके बराबर है? 160 प्लस 140 माइनस 80। माइनस क्यों? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को प्लस, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। वो कितना हुआ बेटा? ये हो गया 300 माइनस 80, ये हो गया 220 डिग्री क्लॉकवाइज। So this was the concept of शाबाश। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? एंगल ऑफ डिविएशन का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिए भाई, तीसरी प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गई, एंगल ऑफ डिविएशन। फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर, दैट इज द रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। वन करना ऑन इस प्लेन मिरर रोटेट, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। रोटेशन अब लिखिए सिर्फ रोटेशन कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर। नंबर 1 केस में हम मिरर को रोटेट करेंगे, मिरर करना हो रोटेट। बेटा ये गो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वापस, ये आर है, आर भी आई के बराबर है, ये भी आपको पता है, आई इक्वल टू आर। ये एंगल ऑफ डिविएशन है, 1 ओवर एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा का बराबर 180 माइनस ट्वाइस आई। वहीं क्या शुक्र, इसके बाद करना क्या है आपको? इंसिडेंट रे फिक्स रखनी है, मिरर को इस तरह से रोटेट करना है। लेट अस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करो। हमें देखना है कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो किसके बराबर होगा। ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कितनी डिविएट हुई है, फर्दर कितनी डिविएट हो गई। वैसे ओवर ये तो ओरिजिनल मिरर था आपका, ये ओरिजिनल मिरर था। इसको हमने इस तरह से रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया। कितना रोटेट किया? थीटा। कितना रोटेट किया? थीटा।
ये इसका ओरिजिनल नॉर्मल था, अब नॉर्मल इस वाले डायरेक्शन में आया, इस वाले डायरेक्शन में आया, मिरर भी रोटेट हुआ थीटा, नॉर्मल भी रोटेट हुआ थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऑलरेडी आई था, ये तो आई ही है। आप बोलिए बेटा, इंसिडेंट रे मुझे चेंज नहीं करनी है, इंसिडेंट रे ओरिजिनल नॉर्मल के साथ आई, इंसिडेंट रे ओरिजिनल नॉर्मल के साथ आई, लेकिन अब नया नॉर्मल बना है ये नया नॉर्मल है। ये किसके नॉर्मल है? इस वाले मिरर के नॉर्मल है। कौन सा बेटा? न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश जो है किसके बराबर है? आई प्लस थीटा। बोले बेटा न्यू डिविएशन किसके बराबर होगा? 180, नो डिविएशन का बराबर है 180 माइनस ट्वाइस आई डैश, डेल्टा डैश किसके बराबर होगा? शाबाश, 180 माइनस 2 आई डैश के बदले क्या लिखोगे? आई प्लस थीटा। थीटा क्या गो? एंगल ऑफ मिरर बाय विच एंगल इज रोटेटेड, इट इज एन एंगल बाय विच मिरर इज रोटेटेड। किस डायरेक्शन में? शाबाश, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोले बेटा डेल्टा डैश किसके बराबर आया? 180 माइनस ट्वाइस आई माइनस ट्वाइस थीटा। ओरिजिनल कितना था? 180 माइनस ट्वाइस आई। ये तो ओरिजिनल इतना था, 180 माइनस ट्वाइस है। एक्स्ट्रा क्या मिला आपको? एक्स्ट्रा क्या मिलो? एक्स्ट्रा मिलो ट्वाइस थीटा। ट्वाइस थीटा यानी कि लाइट द्राई, इसकी डिविएशन, लाइट की डिविएशन, इस तरह से लाइट डिविएट हो गई है। कितनी डिविएट हो गई? थीटा और ट्वाइस थीटा, ट्वाइस थीटा। 180 माइनस ट्वाइस आई वो ओरिजिनली डिविएट गोत वस आप एक्स्ट्रा टर्म कस आई? एक्स्ट्रा टर्म 2 थीटा। मिरर को आपने कितना रोटेट किया? मिरर को आपने सिर्फ रोटेट किया बाय एंगल थीटा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कितनी टर्न हो गई इस सारे एंगल में? ट्वाइस थीटा। मिरर को आपने 30 डिग्री रोटेट किया, जो लाइट है लाइट 60 डिग्री हो गई। आपने मिरर को 10 डिग्री रोटेट किया, लाइट 20 डिग्री। मिरर को आपने 45 डिग्री रोटेट किया, लाइट 90 डिग्री। आपको दोस्त वहाँ पे बैठा है, सपोज यहाँ पे आपको दोस्त बैठा है, 30 डिग्री एंगल पे दोस्त बैठा है। आप मिरर को कितना रोटेट करोगे? 30 डिग्री? नहीं नहीं नहीं, आपको 30 डिग्री रोटेट नहीं करना, आपको सिर्फ 15 डिग्री रोटेट करना है, लाइट उसके मुंह पे गिरेगी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर हम मिरर को रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करेंगे? थीटा। रिफ्लेक्टेड रे कितनी टर्न होगी? ट्वाइस थीटा। मिरर को वेलोसिटी दोगे, एंगुलर वेलोसिटी मिरर को हम ओमेगा देंगे बेटा, मिरर को ओमेगा। ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या इसकी वेलोसिटी ओमेगा होगी? नहीं नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ओमेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख सकते हो बेटा, मैं कंक्लूजन बोलूँगा। यहाँ हमने इंसिडेंट रे डाली एक मिरर पे, मिरर सेंटर पे है। किस वाले सेंटर पे? ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, इसके सेंटर पे है। मिरर को हमने एंगल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n रखे। n इज द शाबाश क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। किसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से? प्लेन मिरर के। आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसकी स्पीड क्या होगी? रेज ऑफ लाइट की, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट की स्पीड, रेज ऑफ लाइट की स्पीड जो है वो स्क्रीन पे क्या होगी? योर शुगर लाइट पे वहाँ ये लाइट ना कैसा रिफ्लेक्ट या स्क्रीन इस पर, आपने इसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने दिए? n। ये घूमेगी, लाइट घूमेगी, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है? लाइट की। किस पे? स्क्रीन पे। पहले हम निकालेंगे शाबाश, किसकी वेलोसिटी निकालेंगे बेटा? नंबर 1 इसको वेलोसिटी ऑफ मिरर। वंस बेटा स्पीड ऑफ मिरर किसके बराबर होती है? स्पीड, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर है r। चलो r ओमेगा, ये तो पता ही आपको, सर्कुलर मोशन अगर हो जाएगा वी एम। r तो r है, ओमेगा है 2 पाई बाई टी, टी होता है 1 बाई टी, 1 बाई टी की फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन? n। वेलोसिटी ऑफ मिरर शाबाश, r इंटू 2 पाई n, 2 पाई n। ये किसकी वेलोसिटी मिली आपको? ये मिली मिरर वेलोसिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन? क्या ये v है या ट्वाइस v? ट्वाइस वी एम। किसके बराबर होगा? 2 वी एम के बदले शाबाश 2 पाई आर एन। ठीक है, वो 4 पाई आर एन इज द आंसर। डाटा किस तरह से गिवन है बेटा ये मैं आपको बोलूँगा। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं फोकस करूँगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 10। A small plane mirror
placed at the center of spherical screen of radius r. Beam of light is falling on mirror. If the mirror makes n revolutions per second, the speed of light on screen after reflection from mirror is 4 pi rn, 2 pi rn, nr by 2 pi, nr by 4 pi. क्या आंसर है? 4 pi nr. ठीक, यहाँ तक बेटा आपको समझ आया? आई होप समझ आया होगा. ठीक, तो इसे बेटा दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट करूँगा इसी वाली कॉन्सेप्ट पे जो नीट 2017 में आया है बेटा. क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो. ये क्वेश्चन नीट 2017 क्वेश्चन नंबर 3 है. ये फोकस A beam of light from source L is incident normally on plane mirror fixed at distance x from source. आप देख सकते हो एक्सप्लोर आपके घर में होगा. नीट 2017 में है. The beam is reflected back on a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated by an angle theta, the spot of the light is found to move by a distance y on scale. The angle is given by. मैं आपको इसकी डायग्राम बनाऊंगा. डायग्राम समझने के बाद आपको थोड़ा इजी लगेगा कि क्वेश्चन है तो क्या है बेटा. डायग्राम से इजी हो जाएगा. थोड़ा सा बेटा नजर बे एक लेटर आप लिख सकते हो. मैं आपको लिखवाऊंगा ये क्वेश्चन. अगर किसी के पास एक्सप्लोरर नहीं है वो लिख सकता है. अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स L is incident normally on a plane mirror. Is incident shabash normally on a plane mirror fixed at a certain distance x. Fixed at a certain distance x from source. The beam is reflected. The beam is reflected as a spot. The beam is reflected as a spot on a scale placed just above the source. Placed just above the source L. Placed just above the source L. When the mirror is rotated, when the mirror is rotated through a small angle theta, when the mirror is rotated through the small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on scale. The spot of light is found to move through a distance y on scale. The angle theta is given by. ये बेटा ये सोर्स है. क्वेश्चन इस तरह से समझ आएगा बेटा. ये सोर्स S है. यहाँ पे हमने मिरर रखा है बेटा. इस तरह से मिरर रखा है. सोर्स इज एट डिस्टेंस ऑफ x. ठीक है. यहाँ से हमने इसको लाइट डाली इस तरह से. मिरर को हमने रोटेट किया. कितना रोटेट किया? थीटा रोटेट किया. तो यहाँ पे लाइट स्पॉट है. ये लाइट स्पॉट चढ़ता है
कितनी डिस्टेंस, शाबाश, वाई डिस्टेंस चढ़ता है। तो मुझे थीटा और वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालनी है। मिरर आपने कितना रोटेट किया, यही कॉन्सेप्ट, मिरर हमने थीटा रोटेट किया। रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी रोटेट होगी, थीटा या ट्वाइस थीटा? ट्वाइस थीटा, एक्सलेंट। मिरर को थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट ट्वाइस थीटा, रिफ्लेक्ट लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस थीटा। ये होता है मिरर थीटा, लाइट 2 थीटा। वहाँ से बेटा tan थीटा किसके बराबर होगा, tan ट्वाइस थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर, वाई, बेस किसके बराबर, एक्स। अगर एंगल स्मॉल होता है आपको पता ही है, tan थीटा 2 थीटा का बदले 2 थीटा डायरेक्टली लिखेंगे, वाई बाई एक्स के बराबर अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, वाई बाई 2x। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया। इसी के साथ ये हमने मिरर को रोटेट किया। किसको रोटेट किया, मिरर को। अब हम रिफ्लेक्टेड लाइट को रोटेट, और अगर मिरर हमने रोटेट किया थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी रोटेट होती है बेटा, ट्वाइस थीटा। अगर ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉक, इनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम। अब आप दूसरा केस लिखेंगे बेटा। अब हम बेटा मिरर जो है फिक्स रखेंगे। केस नंबर 1 में हमने इंसिडेंट रे को फिक्स किया, मिरर को रोटेट किया। इस वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, शाबाश, मिरर को फिक्स रखेंगे। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये उसे रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको हमने लेट अस से फाई नीचे उतारा, इसने इस पर बसा। अब इसको हमने इस तरह से नीचे उतारा, कितना एंगल, फाई। यहां से ये निकलेगी वापस, वापस निकलेगी कितने एंगल से, फाई। सिंपल। तो आपने सिर्फ यह में अख चीज थवन याद, हमने क्या रखा, मिरर को, मिरर को हमने फिक्स रखा। इंसिडेंट रे को क्या किया, रोटेट। कितना किया रोटेट, 5। रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी रोटेट हो गई, 5। मगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? अगर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सो देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। इस वाले केस में क्या था, मिरर को रोटेट किया थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट ट्वाइस थीटा, सेम डायरेक्शन में। अगर हमने शाबाश मिरर को फिक्स किया और इंसिडेंट लाइट को रोटेट किया, रिफ्लेक्टेड लाइट सेम एंगल से रोटेट होगी, लेकिन एंगल क्या होगा बेटा, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नीचे उतारा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस वाली डायरेक्शन में नीचे उतरेगी। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, आप करके दीजिए तो इसी के साथ कंक्लूड हो जाएगा ये रोटेशन कॉन्सेप्ट। सो इसके बाद हमें 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो गया नंबर ऑफ इमेज और वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ये मिरर है, मिरर को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दी 10 रेडियंस पर सेकंड। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 रेडियन पर सेकंड डायरेक्शन दी। मिरर को रोटेट किया, मिरर की एंगुलर स्पीड 10। If a mirror is turned by an angle theta, what is the angle turned by reflected ray? Theta or twice? Theta twice. Mirror की वेलोसिटी स्पीड 10, इसकी स्पीड रिफ्लेक्टेड रे की 10 या 20, डायरेक्शन सेम हो गई या अपोजिट, सेम। ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। ठीक बेटा, वन समझ 8 मिनट। चलो एक वाला केस तो हो गया। अब देखेंगे इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने नीचे उतारा, स्पीड क्या दी बेटा आपने, 5। तो ये वाला जो रे है, ये आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन आसान। अब हम मिरर को फिक्स रखेंगे, मिरर तो फिक्स। इंसिडेंट रे को नीचे उतारा, 5 रेडियन पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आएगी। क्या, 5 5 5 10 20। बोलो इसकी ओवरऑल स्पीड क्या है बेटा, 25
रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। ये आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स एंड द वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, एंड दैट विल कंक्लूड अवर रे ऑप्टिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।